बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे बच्चों, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप खैर व आफियत से होंगे। हमारा सबक नंबर 23 जिसका उन्वान है दुखवा कासे कहूँ मोरी सजनी, इसके 2 हिस्से हम पढ़ चुके हैं। आज सबक का आखिरी हिस्सा सुबह का मुताला करने जा रहे हैं। इससे गुज़िश्ता वीडियो में हमने पढ़ा था कि बादशाह ने जो मंज़र देखा उसके बाद बादशाह बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने वो कनीज़ जो नौजवान आदमी था उसको उन्होंने कैद में डाल दिया। और जब बेगम साहिबा होश में आई तो उसने उससे पूछा तो खादिमों ने बताया कि भाई उसको कैद में उनको डाल दिया है। हालांकि ये बात बेगम साहिबा को पता नहीं थी कि वो एक आदमी है। वो तो उसको कनीज़ उनको नौकरानी समझ रही थी। लेकिन बादशाह के सामने हकीकत आ गई और वो बहुत गुस्से में आ गए थे। फिर उसके बाद बेगम साहिबा ने बादशाह को चिट्ठी लिखी और नौकरानी ने उनके पास चिट्ठी ला कर दी। उसके बाद आगे का पढ़ते कि बादशाह ने गुस्से से होंठ चबाकर कहा, उससे कह दे कि मर जाए। उसके बाद खत पर एक ठोकर मारकर उन्होंने उधर से मुंह फेर लिया। कनीज़ लौट आई। बादशाह का जवाब सुनकर सलीमा ज़मीन पर बैठ गई। उसने कनीज़ को बाहर जाने का हुक्म दिया और दरवाज़ा बंद करके फूट फूट कर रोई। घंटों बीत गए। दिन छुपने लगा। सलीमा ने कहा, हाय, बादशाह के बेगम होना भी बदनसीबी है। इंतज़ार ही करते करते आँख फूट जाए, मिन्नतें करते करते ज़ुबान घिस जाए, अदब करते करते जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाए। फिर भी इतनी सी बात पर कि मैं ज़रा सो गई, उनके आने पर जाग न सकी। इतनी सज़ा, इतनी बेइज्जती। तो जो चिट्ठी लेकर कनीज़ आती है वहाँ, तो बादशाह गुस्से से अपने होंठ चबाते हैं और कहते हैं कि उसे कह दो कि वो मर जाए। और उसके खत पर एक ठोकर मारकर उधर मुँह दूसरी तरफ फेर लेते हैं। कनीज़ लौट आती है और बादशाह का जवाब सुनकर सलीमा ज़मीन पर बैठ जाती है और फिर कनीज़ को बाहर जाने का हुक्म देती है। दरवाज़ा अंदर से बंद करके फूट फूट कर बहुत रोती है। और घंटों बीत जाते हैं। दिन छुपने लगता है। लेकिन सलीमा कहती है कि बादशाहों की बेगम होना भी बदनसीबी है। इंतज़ार करते करते आँख फूट जाए, मिन्नतें करते करते ज़ुबान घिस जाए, अदब करते करते जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाए। फिर भी इतनी सी बात पर कि मैं ज़रा सो गई, उनके आने पर जाग न सकी। इतनी सज़ा, इतनी बेइज्जती। क्योंकि जो बेगम साहिबा थी उसको हकीकत पता नहीं थी कि भाई इतनी बड़ी सज़ा मुझे क्यों मिल रही है ना। तब मैं बेगम क्या हुई? जीनत और नौकरानियाँ सुनेंगी तो क्या कहेगी? इस बेइज्जती के बाद मुंह दिखाने के लायक कहाँ रही? अब तो मरना ही ठीक है। अफसोस मैं किसी गरीब की औरत क्यों नहीं हुई। आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई का बीज उसकी रूह में घर कर गया। फ़क्र और सख्त अहद का निशान उसकी नज़रों पे छा गया। वो सांपनी की तरह बल खाकर उठ खड़ी हुई। उसने एक और ख़त लिखा, दुनिया के मालिक आपकी बीवी और कनीज़ होने की वजह से आपके हुक्म को मानकर मरती हूँ। इतनी बेइज्जती पाकर एक मलिका का मरना ही मुनासिब है। मगर इतने बड़े बादशाह को औरतों को इस कदर नाचीज़ तो नहीं समझना चाहिए कि अदना सी बेवकूफ़ी की इतनी बड़ी सज़ा दी जाए। मेरा कसूर तो इतना ही था कि मैं बेखबर सो गई थी। खैर, फिर एक बार हुजूर को देखने की ख्वाहिश लेकर मरती हूँ। मैं इस पाक परवरदिगार के पास जाकर अर्ज़ करूँगी कि वो मेरे शोहर को सलामत रखे। तो फिर बेगम साहिबा कहती है कि मेरी इतनी बेइज्जती है और महल की नौकरानियाँ और जीनत सुनेंगी तो क्या कहेंगी। जीनत जो बादशाह की पहली बीबी है, जीनत और नौकरानियाँ ये सब सुनेंगी तो क्या कहेंगी। इस बेइज्जती के बाद मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी। और फिर वो सोचती है बेगम साहिबा मेरा मरना ही ठीक है। और कहती है कि अफसोस करती है कि मैं किसी गरीब की बीवी क्यों नहीं हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई का जो रूह है उसके घर उस बीच उसकी रूह में घर कर गया। और उसने फिर सख्त अहद निशान नज़रों से उसके निशान छा गया। वो सांपनी की तरह बल खाकर उठ खड़ी हुई और उसने फिर एक खत और लिखा बादशाह के नाम,
कि दुनिया के मालिक आपकी बीवी और कनीज़ होने की वजह से आपके हुक्मों को मान करती हूँ और इतनी बेइज्जती पाकर एक मलिका का मरना ही मुनासिब है, मगर इतने बड़े बादशाह को औरतों को इस कदर नाचीज़ नहीं समझना चाहिए कि अदनासी गलती की इतनी बड़ी सज़ा दी जाए। और कहती है कि मेरा कसूर तो इतना ही था कि मैं बेखबर सो गई थी। खैर फिर एक बार हुजूर को देखने की ख्वाहिश लेकर मरती हूँ। मैं उस पाक परवरदिगार के पास जाकर अर्ज़ करूँगी कि वो मेरे शोहर को सलामत रखे। इस तरह से एक ख़त वो बेगम साहिबा लिखती हैं। ख़त को इत्र लगाकर ताज़ा फूलों के गुलदस्ते में इस तरह रख दिया जिससे किसी की उस पर नज़र पड़ जाए। उसके बाद उसने जवाहिर की पेटी से एक कीमती अंगूठी निकाली और कुछ देर तक आँख गड़ाकर उसे देखती रही, फिर उसे चाट गई। फिर वो ख़त को बेगम साहिबा ने सलीमा ने क्या किया कि इत्र लगाकर ताज़ा फूलों के गुलदस्तों में इस तरह रख दिया कि जिस किसी की भी उस पर आने जाने वाली की नज़र पड़ जाए। उसके बाद उसने हीरे जवाहरात की जो पेटी थी उसमें से एक कीमती अंगूठी निकाली हीरो की और कुछ देर तक उसको देखती रही और उसके बाद वो अंगूठी को चाट गई, यानी वो अंगूठी को उसने खा लिया, निगल गई। बादशाह शाम को हवाखोरी के लिए नज़र बाग में टहल रहे थे। 2-3 खबर वाले घबराए हुए आए और चिट्ठी पेश करके अर्ज़ की, हुजूर गज़ब हो गया, सलीमा बीबी ने जहर खा लिया और वो मर रही है। लम्हे भर में बादशाह ने ख़त पढ़ लिया। जल्दी से महल में पहुँचे। प्यारी दुल्हन सलीमा ज़मीन पर पड़ी है, आंखें और चढ़ गई है, रंग कोयले के मानिंद हो गया है। बादशाह से रहा न गया। उन्होंने घबरा कर कहा, हकीम को बुलाओ। कई आदमी दौड़े। फिर वो अंगूठी सलीमा ने अंगूठी निगल ली। तो बादशाह जब टहल रहे थे हवाखोरी के लिए महल में, तो 2-3 खबर लाने वाले घबराते हुए आए और बादशाह को चिट्ठी पेश करके कहा कि हुजूर गज़ब हो गया, सलीमा बीबी ने जहर खा लिया और वो मर रही है। फिर बादशाह ने भी लम्हे भर में बादशाह ने वो ख़त पढ़ लिया। जल्दी से महल पहुँचे। देखा कि उनकी जो प्यारी दुल्हन सलीमा थी वो ज़मीन पर पड़ी है, आंखें ऊपर चढ़ गई है, रंग कोयले की मानिंद सिया हो गया है और बादशाह से रहा ना गया। उन्होंने घबरा कर कहा कि कोई हकीम को बुलाओ, हकीम को। और कई आदमी फिर हकीम को बुलाने के लिए दौड़े। बादशाह की बात सुनकर सलीमा ने उनकी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ज़हे किस्मत। बादशाह ने नज़दीक बैठकर कहा, सलीमा, बादशाह की बेगम होकर तुम्हें यही लाजिम था। सलीमा ने मुश्किल से कहा, हुजूर मेरा कसूर मामूली था। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, बदनसीब, शाही जनान खाने में मर्द को भेस बदल कर रखना मामूली कसूर समझती हो? कानों पर यकीन कभी नहीं करता, मगर आँखों देखी को झूठ मान लूँ? तो फिर बादशाह की बात सुनकर सलीमा उनकी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ज़हे किस्मत, यानी मेरी किस्मत। और फिर बादशाह ने नज़दीक बैठकर सलीमा से कहा कि बादशाह की बेगम होकर तुम्हें यही लाजिम था। तो फिर सलीमा मुश्किल से कहती कि हुजूर मेरा कसूर मामूली था। तो बादशाह एकदम गुस्से के लहजे में, सख्त लहजे में कहता है कि बदनसीब, शाही जना औरतों के जो जनान खाना, यानी औरतों के जो घर था, औरतों का कमरा था, उसमें मर्दों को भेस बदल कर रखना क्या ये मामूली कसूर समझती हो? और फिर बादशाह कहते हैं कि मैं अपने कानों पे अगर कोई मुझे कहता तो मैं कभी यकीन ना करता, लेकिन ये चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखा हो और उसको कैसे झूठ मान लूँ। फिर जैसे हज़ारों बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने से आदमी तड़पता है, उस तरह तड़प कर सलीमा ने कहा, क्या? बादशाह डर कर पीछे हट गए। उन्होंने कहा, सच कहो, इस वक्त तुम खुदा की राह पर हो। ये जवान कौन था? सलीमा ने चौंक कर पूछा, कौन जवान? बादशाह ने गुस्से से कहा, जिसे तुमने साकी बनाकर अपने पास रखा था। सलीमा ने घबरा कर कहा, है क्या वो मर्द है? बादशाह, तो क्या तुम सचमुच ये बात नहीं जानती? सलीमा के मुंह से निकला, या खुदा। तो फिर जिसे हज़ारों बिच्छू डंक मारते हैं और इंसान तड़पता है, उस तरह सलीमा तड़प रही थी और तड़प कर कहा, क्या? फिर बादशाह डर के पीछे हट गए और बादशाह ने कहा कि सच कहो, इस वक्त तुम खुदा की राह पर हो, यानी तुम मरने के करीब और अल्लाह के पास जाने वाली हो। ये जवान कौन था? तो सलीमा ने चौंक कर पूछा, कौन जवान? क्योंकि उसको पता ही नहीं था। बादशाह ने गुस्से से कहा, जिसे तुमने साकी बनाकर अपने पास रखा था। तो सलीमा ये सुनकर घबरा गई और कहा
हैं क्या वो मर्द था या मर्द है? तो बादशाह, तो क्या तुम सचमुच ये बात नहीं जानती? सलीमा के मुँह से एकदम से निकला, या खुदा। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो पूरा मामला समझ गई। कुछ देर बाद बोली, खाविन तब तो कोई शिकायत ही नहीं, इस कसूर की तो यही सज़ा मुनासिब थी। मेरी बदगुमानी माफ़ फरमाई जाए। मैं अल्लाह के नाम पर पढ़ी कहती हूँ, मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं है। बादशाह का गला भर आया। उन्होंने कहा, तो प्यारी सलीमा तुम बेकसूर ही चली। बादशाह रोने लगे। सलीमा ने उनका हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रखकर कहा, मालिक मेरे, जिसकी उम्मीद नहीं थी मरते वक्त वो सज़ा मिल गई, कहा सुना माफ़ हो, एक अर्ज़ लौंडी की मंजूर हो। बादशाह ने कहा, जल्दी कहो सलीमा। सलीमा ने हौसले से कहा, उस जवान को माफ़ कर देना। उसके बाद सलीमा की आंखों से आंसू बह चले और थोड़ी देर में वो ठंडी हो गई। बादशाह ने घुटनों के बल बैठकर उसका माथा चूमा और बच्चों की तरह रोने लगे। फिर उनकी बातचीत हुई। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे सलीमा की, और वो पूरा मामला समझ गई। और कुछ देर बाद बोली कि मेरे खाविन तब तो कोई शिकायत ही नहीं, क्योंकि उसकी वो जो कसूर मेरा था उसकी सज़ा यही मुनासिब है, और मेरी बदगुमानी माफ़ फरमा दी है, क्योंकि उसको पता नहीं था और अब उसको हकीकत पता चल गई। तो वो सलीमा बादशाह से माफ़ी मांगती कि मेरी बदगुमानी माफ़ फरमा दी जाए। मैं अल्लाह के नाम पर पढ़ी कहती हूँ, और कहती है कि मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं है। ये बातें सुनकर बादशाह का भी गला भर आया। उन्होंने कहा, तो प्यारी सलीमा तुम बेकसूर ही चली। और फिर ये कह के बादशाह रोने लगे। सलीमा ने उनका हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रख लिया और कहा कि मालिक मेरे, जिसकी उम्मीद नहीं थी मरते वक्त वो सज़ा मिल गई, कहा सुना माफ़ हो। और आखिर में उनसे एक अर्ज़ करती हूँ कि मेरी एक अर्ज़ी मंजूर की जाए। बादशाह ने कहा, जल्दी कहो सलीमा। फिर सलीमा ने हौसले से कहा कि उस जवान को माफ़ कर देना। उसके बाद सलीमा की आंखों से आंसू बहे चले और थोड़ी देर में वो ठंडी हो गई, यानी वो मर गई। बादशाह ने घुटनों के बल बैठकर उसका माथा चूमा और बच्चों की तरह बादशाह रोने लगा। गज़ब के अंधेरे और सर्दी में जवान भूखा प्यासा पड़ा था। यकायक खौफनाक शोरगुल के साथ दरवाज़ा खुला। रोशनी के साथ ही एक संजीदा लफ्ज़ तय खाने में गूंजा, बदनसीब जवान, क्या होश आवास में है? जवान ने तेज़ आवाज़ में पूछा, कौन? जवाब मिला, बादशाह। फिर उसके बाद वो गज़ब के अंधेरे में कैद खाने के अंदर और सर्दी में जवान भूखा प्यासा पड़ा था, और एकदम से एक खौफनाक शोरगुल के साथ दरवाज़ा खुलता है, और एक रोशनी के साथ ही एक संजीदा लफ्ज़ तय खाने में गूंजता है कि बदनसीब जवान, क्या होश आवास में हो? तो वो आवाज़ सुनकर जवान ने तेज़ आवाज़ में पूछता है कि कौन? तो उसको जवाब मिलता है कि बादशाह। जवान ने बेअदबी से कहा, ये जगह बादशाहों के लायक नहीं, क्यों तशरीफ़ लाए हो? तुम्हारी कैफियत नहीं सुनी थी, उससे सुनने आया हूँ। तो जवान जैसे ही सुनता है कि बादशाह है, तो वो बेअदबी के साथ कहता है कि ये जगह बादशाहों के लायक नहीं है, क्यों तशरीफ़ लाए हो? बादशाह कहता है कि तुम्हारी कैफियत नहीं सुनी थी, उससे सुनने आया हूँ। कुछ देर खामोश रहकर जवान ने कहा, सिर्फ सलीमा को झूठी बदनामी से बचाने के लिए कैफियत बताता हूँ। सुनिए, जब सलीमा बच्ची थी मैं उसके बाप का नौकर था, तभी से मैं उसे प्यार करता था। सलीमा भी प्यार करती थी, पर वो बचपन का प्यार था। उम्र होने पर सलीमा पर्दे में रहने लगी और फिर वो बादशाह की बेगम हुई, मगर मैं उसे भूल नहीं सका। 5 साल तक पागल की तरह भटकता रहा। आखिर में भेस बदल कर कनीज़ की नौकरी कर ली। सिर्फ उसे देखते रहने और खिदमत करके दिन गुजार देने का इरादा था। इस दिन चमकदार चांदनी, खुशबूदार हवा, शराब की चाहत और तन्हाई ने मुझे बेबस कर दिया। उसके बाद मैंने आंचल से उसके चेहरे का पसीना पोंछा और मुंह चूम लिया। मैं इतना ही खतावार हूँ। सलीमा उसके बारे में कुछ नहीं जानती। बादशाह कुछ देर खामोश खड़े रहे। उसके बाद वो दरवाज़ा बंद किए बगैर ही आहिस्ता चले गए। तो वो नौजवान पूरी कैफियत सुनाता है कि बचपन से मैं सलीमा को चाहता था और वो मैं वहाँ नौकर था और सब चीज़ें बादशाह को पूरी हकीकत बता देता है। और आखिर में कहता है कि इसमें सलीमा का कोई कसूर नहीं है, वो बिल्कुल बेकसूर है और सलीमा उसके बारे में कुछ जानती भी नहीं है। तो बादशाह
वो सब बातें सुनकर कुछ देर खामोश खड़े रहते हैं और उसके बाद दरवाज़ा बंद किए बगैर ही आहिस्ता से चले जाते हैं। सलीमा की मौत को 10 दिन बीत गए। बादशाह सलीमा के कमरे में दिन रात रहते हैं। सामने नदी के उस पार पेड़ों के झुरमटे सलीमा की सफ़ेद कब्र बनी है। जिस खिड़की के पास सलीमा बैठी उस दिन रात को बादशाह का इंतज़ार कर रही थी, उस खिड़की में उस चौकी पर बैठे हुए बादशाह उसी तरह सलीमा की कब्र दिन रात देखा करते हैं। किसी को पास आने का हुक्म नहीं। जब आधी रात हो जाती तो उस संजीदा रात के सन्नाटे में एक दुख भरे गीत की आवाज़ सुनाई देती है। बादशाह साफ साफ सुनते हैं, कोई नर्म लहजे में गा रहा है, दुखवा में का से कहो मोरी सजनी। तो फिर सलीमा की मौत के बाद मौत को 10 दिन बीत जाते हैं। बादशाह सलीमा के कमरे में दिन रात रहते हैं, वही उसी के कमरे में, और सामने नदी के उस पार पेड़ों की झुरमटे सलीमा की सफ़ेद कब्र बनी है। जिस खिड़की के पास सलीमा बैठी उस दिन रात को बादशाह का इंतज़ार कर रही थी, उसी खिड़की में उसी चौकी पर बैठकर बादशाह उसी तरह सलीमा की कब्र दिन रात देखा करते हैं और किसी को पास आने का हुक्म भी नहीं है। और जब आधी रात हो जाती है तो उस संजीदा रात के सन्नाटे में एक दुख भरे गीत की आवाज़ सुनाई देती है और बादशाह वो गीत साफ साफ सुनते हैं। कोई नर्म लहजे में गा रहा है कि दुखवा में का से कहो मोरी सजनी। तो प्यारे बच्चों, ये सबक नंबर 23 यहाँ मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह एक अगली वीडियो में नए सबक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।